और सर इन्वेंटरी? इन्वेंट्री माने स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। और बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में अगर कोई इन्वेंट्री दे रखी है तो नेचुरली उसका डेबिट बैलेंस ही होगा, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे होगा। तो स्टॉक का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो एसेट होती है, स्टॉक का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। यस सर। और बताएं, और कोई क्वेश्चन है? सर स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर में जाता है तो तब भी वो हमारी एसेट ही रहती है? तब भी एसेट ही रहता है, तब वो एक्सपेंस हो जाता है। जैसे अभी अभी साल के अंत में जो स्टॉक है वो हमारी हमारी एसेट है, क्योंकि वो अभी यूज नहीं हुई। देखिए एसेट क्या होती है, एसेट वो होती है जो हमें अगले साल काम आएगी, तो वो हमारी एसेट है क्योंकि वो अभी यूज नहीं हुई, अगले साल यूज होगी, तो एसेट है। एसेट एसेट की खास बात क्या होती है, एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट की डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज जो भविष्य में आपको काम आए, जो फ्यूचर के लिए है आपके पास में, वो एसेट होती है। तो आपके पास जो लीज होल्ड है, स्टॉक है, स्टॉक जो है वो आपकी एसेट इसलिए है कि वो आपको फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है, वो आपको फ्यूचर में काम आएगी। लेकिन और जब फ्यूचर आ ही गया, मतलब फ्यूचर में काम क्या आएगा, फ्यूचर आ गया, अब यूज करना है उसको, तो अब वो एक्सपेंस हो जाता है। तो आज जो एसेट है वो कल एक्सपेंस हो जाएगी। इस साल दोनों केस में उसका डेबिट बैलेंस ही रहेगा। आज एसेट है तो भी डेबिट बैलेंस है, अगले साल खर्चा हो जाएगी तो भी डेबिट बैलेंस, तो भी डेबिट बैलेंस, ठीक है, तो वो एक्सपेंस हो जाता है बाद। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, अब मैं आपको एक कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए आज एक दूसरी चीज में आगे, मैंने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल समझाया, तो उसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और समझाना है जिसके आपको जरूरत लगेगी। मैंने क्योंकि उसमें के क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, इसलिए आपको जरूरत लगेगी। एक सेकेंड, बस उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर। मान लीजिए हमारी कॉस्ट प्राइस फिर से 100 रुपए है और इस पे मैंने 100 रुपए का ही प्रॉफिट जोड़ लिया, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 200 रुपए, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज ये समझाई थी, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और दूसरी चीज है प्रॉफिट ऑन सेल्स। और क्या ले लेता हूँ, कॉस्ट पे प्रॉफिट, तो यहाँ पे कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है? 100 अपॉन 100, तो ये आपका आ गया इंटू 100। अगर परसेंट निकालू मैं तो ये 100% आएगा, सीधी सी बात है। तो ये 100 अपॉन 100 जो मेरी कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट भी है और ये मेरी कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरी चीज, इधर हम प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालते हैं, तो ये 100 आया, इधर सेल्स प्राइस 200 रुपए है। अब मैं प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालता हूँ तो ये आ गया 50%, ये हमारा 50% आएगा, दिस इज 50। परसेंटेज अगर निकालूं तो ये 100% आया, ये 50% हो गया। फ्रैक्शन में इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? फ्रैक्शन में इसको हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 और इसको लिखेंगे 1/2। ये चीज तो क्लियर है, 50% को अपन 1/2 लिख सकते हैं और 100% को 1 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, ये टेबल को भी आपको भी लिखना रहेगा, प्रॉफिट ऑन, ये ऑन कॉस्ट और ये ऑन सेल्स। अगर मैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर मेरा 1 है
तो प्रॉफिट ऑन सेल्स हो जाएगा 1/2। ये अभी अपन ने निकाला। वही प्रॉफिट को जब हम कॉस्ट पे देखते हैं, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी प्रॉफिट को जब हम कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो ये 1 आता है, और जब वही प्रॉफिट उसी चीज की सेलिंग प्राइस से कंपेयर होता है तो 1/2 हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंड। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस अगर मेरी 100 रुपए है और मेरा जो प्रॉफिट है वो 50 रुपए, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 150। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 150। अब होगा क्या, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है तो प्रॉफिट कितना है 50 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब 50 रुपए 100 पे निकालूंगा तो ये कितना हमारा जो आएगा, ये परसेंटेज इधर आ गया। इसी ढंग से अगर मैं इधर देखता हूँ सेल्स पे, सेल्स पर प्रॉफिट तो 50 रुपए है, सेलिंग प्राइस है 150 इंटू 100, ये आ गया 1। तो अगर अब मैं इसी प्रॉफिट को जब मैं कॉस्ट पे देखता हूँ और जब इसी प्रॉफिट को मैं सेल्स पे देखता हूँ, प्रॉफिट पे कॉस्ट पे देखता हूँ तो ये 50% है प्रॉफिट, सेल्स में देखता हूँ तो ये 33.33% है। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करूं तो ये 1/2 है, और तो ये हो जाएगा 1/3, ये 1/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो यही चीज दिखा रहा हूँ कि इसी प्रॉफिट को जब आप कॉस्ट से कंपेयर करते हो तो वो आ रहा है 1/2, और जब इसी चीज का प्रॉफिट अपन इसकी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं तो आ रहा है 1/3। तो मेरी टेबल पे मैं लिख सकता हूं कि अगर कॉस्ट पर प्रॉफिट मेरा 1/2 है तो वो सेलिंग पे हो जाएगा 1/3। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और लेते हैं। कि मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, प्रॉफिट में इसमें 25 रुपए ले रहा हूँ, सेलिंग प्राइस मेरी हो जाएगी, ये बहुत चीज है जो आगे आपको भी काम आएगी और मैं क्वेश्चन इसमें के देता भी, तो ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, मैंने दिया है शीट में, अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट है 25 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, इंटू 100, और यही प्रॉफिट जब मैं देखता हूँ 25 रुपए अपॉन सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस है मेरा 125, सेलिंग प्राइस में जब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट को जब मैं कॉस्ट पे देखता हूँ और इसी प्रॉफिट को जब मैं सेल्स पे देखता हूँ, कॉस्ट पे देखता हूँ तो ये आता है मेरा 25% और सेल्स पे देखता हूँ तो ये आता है मेरा 20%। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, 25% 1/4 होता है, और 20% होता है 1/5। 20% मतलब 100 में 20 1/5, और 100 में 25 1/4। तो जब मैं इसको टेबल पे लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1/4 तो ये हो जाएगा 1/5। इसी चीज को मैं एक काम करता हूँ, एक चीज छोड़ दी मैंने बीच में, उसको भी ले लेता हूँ। अगर ये मैं 100 लेता हूँ और अपना प्रॉफिट लेता हूँ 33 रुपया 33.33, राउंड फिगर, 2 ही डेसिमल लिया हमने, फिर ये हो जाता 133.33, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं उसी ढंग से, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो मेरा प्रॉफिट है 33.33, कॉस्ट प्राइस कितनी 100, और यहां पर मैं अगर लेता हूं प्रॉफिट ऑन सेल्स तो 33.33, सेलिंग प्राइस कितनी 133.33, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंटू 100। अब मैं अगर इसको देखूं तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो है ये आ रहा है 33.33%,
और ये आ रहा है 33/1/3, दैट इज 25%। ये 25% आ रहा है। तो ये है, अगर 33.33 हुआ फ्रैक्शन में 1/3 और 25% होता है 1/4। अगर मैं यहाँ देखता हूं कि अगर मेरा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो प्रॉफिट 1/3 है, तो वही प्रॉफिट सेल्स का 1/4 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं टेबल पे लिखता हूँ, तो जो प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 1/3 है, वो सेल्स का 1/4 है। ये टेबल ये दिखा रही है कि आप उसी प्रॉफिट को जब कॉस्ट से कंपेयर करते हो अपनी लागत से, तो अगर वो 1 आता है, तो जब उसी प्रॉफिट को उसकी उसी चीज की सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो तो 1/2 हो जाएगा। उसी प्रॉफिट को जब आप कॉस्ट से कंपेयर करोगे तो 1/2 आएगा, तो उसी को सेलिंग प्राइस से करोगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको आप 1/3 आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 आएगा तो ये 1/5 हो जाएगा। ये रिलेशन ऐसा ही चलता जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं, इसको लिखता हूं 1/n, फॉर्मूला देता हूं, तो ये सेल्स पे हो जाएगा 1/n प्लस 1। और अगर मैं इसको 1/n ले लेता हूं, 1/n, तो इधर हो जाएगा 1/n माइनस 1। बिल्कुल 1/n माइनस 1। ऐसे रिलेशन है, आप इसमें किसी चीज को ले, कॉस्ट प्राइस कौन ले, ये प्रॉफिट। लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, लॉस में उल्टा हो जाएगा। लॉस में क्या होगा, लॉस के अंदर आपकी ये वाली कंडीशन हो जाएगी, अगर आप एन लेते हैं, ये लॉस के अंदर कंडीशन सारी उल्टी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती। तो लॉस अगर होता, तो मैं बोलूं लॉस अगर हम कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे तो क्या होगा, और लॉस को अगर हम सेलिंग प्राइस पे देखेंगे तो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं लॉस को लेता हूं 1/n, तो ये कम है ना कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होती है, तो ये 1/n माइनस 1। मतलब अगर ये हमारा दिस इज 1/3, ये अगर 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/, हाँ ये कॉस्ट हमारी 1/3 है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारी माल बेचने की कीमत कम है, तो ये 1/2 हो जाएगा। खैर अभी लॉस पे आप अगर कंफ्यूजन है तो लॉस पे भी मत जाइए, लेकिन प्रॉफिट का ये रिलेशन तो आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ऐसे मैंने ट्रांजैक्शंस आपको दिए भी हैं यहाँ पे। अब मैं आपको ले रहा हूं थोड़ा सा एक कंडीशन, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये 3 लोग, ए बी एंड सी, ये 3 लोग हैं जिन पे, ठीक है। ए ने बी को गुड्स बेचे, ए ने बी को गुड्स बेचे, और बी ने वही गुड्स सी को बेच दी, ऐसा हो गया। तो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिचुएशन दे रहा हूँ आपको कि ए ने जो बी को गुड्स बेचे हैं, वो बेचे 10,000 रुपए के। ए ने बी को जो गुड्स बेचे, वो बेचे 10,000 रुपए। यही गुड्स बी ने सी को 20,000 रुपए में बेच दी। यही गुड्स बी ने सी को 20,000 रुपए। अब आप मुझे बताएंगे कि बी ने कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट ऐड किया? सर 100%। 100%। 100%। अब मैं आपसे कहता हूँ 100% ऐड किया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि सी ने बी को जो गुड्स वापस किए, वो वापस कर दिए 5,000 रुपए। और यही गुड्स बी ने ए को वापस कर दिए। तो इसका मतलब बी जब एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, उसी वो करेगा 5,000 से, वो करेगा 5,000 से। जब बी गुड्स, ये वाले गुड्स ए को वापस कर रहा है, ये ए को वापस कर रहा है, तो उसको एंट्री करनी पड़ेगी ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स।
अब आप मुझे बताइए कि जब बी ए को वापस करेगा, परचेज रिटर्न्स करेगा, इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं आएगा, तो वो कितने अमाउंट से करेगा, कितने रुपए से करे वो? अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि बी ने कितने 100% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 1, ठीक है, तो बी का Sir, प्रॉफिट 2500. बी का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, बी का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 1 है, तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस पे बी का प्रॉफिट कितना है? 1/2. 1/2, 1/2. 1/2। तो ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, बी की सेलिंग प्राइस है ना 5000 रुपए, तो इसके ऊपर 1/2 मतलब 50% प्रॉफिट है, इसका 50% प्रॉफिट हो, तो इसका 50% कितना हुआ, 2500। 2500. तो इसका मतलब 2500 प्रॉफिट है, तो वो उसको 2500 में 50% प्रॉफिट। तो जब वो उसका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1 है, तो सेल्स पर 1/2 है, तो सेलिंग प्राइस 5000 दे रखी, तो 5000 का 1/2 2500 आएगा प्रॉफिट, तो 2500 माइनस करके हम एंट्री करते हैं वापस। तो आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस को करने की जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। हाँ ठीक है यशवंत, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। एक और एग्जांपल लेते हैं, अमाउंट चेंज कर देते हैं। चलिए ये अमाउंट 10,000 ही रहने देते हैं, इजी है निकालना। बी ने इसके ऊपर जो है 25% का प्रॉफिट ऐड किया, मतलब उसने बेचा 12,500, 12,500, ठीक है, तो बी ने इसके ऊपर 25% प्रॉफिट वापस किया। सी ने अब 5,000 के गुड्स वापस कर दिए, वो अमाउंट मैंने सेम रखा है। अब सवाल उठता है कि यही माल बी ने ए को वापस कर दिया, तो बी ने जब एंट्री करेगा, बी परचेज इट, वो ए अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न्स, तो वो कितने अमाउंट से करेगा, सवाल ये। बी जब ए को वापस करा तो किस प्राइस पे वापस कर रहा है? ए के लिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज, अच्छा ए का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, बी का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? सर 2500। नहीं, परसेंटेज या फ्रैक्शन में बताइए। 2,500 तो प्रॉफिट ही है, चाहे कॉस्ट 1/4. 1/4 कॉस्ट का 1/4 प्रॉफिट है, तो यही प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा? 1250. 1/5। 1/5 जो पूछ रहा हूँ बताइए, ये प्रॉफिट ऑन सेल्स हो जाएगा 1/5। कॉस्ट पे अगर 1/4 है बी का प्रॉफिट, तो सेल्स, तो ये जो उसका कॉस्ट प्राइस आ रही है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है, ये तो सेल्स प्राइस है ना बी की, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो गया 1/5 के हिसाब से? 1000. 1000 माइनस कर दीजिए, 1000 माइनस कर दीजिए। तो जब बी ए को वापस करेगा तो 4,000 रुपए में वापस करेगा। बी जब ए को वापस करेगा तो 4,000 में वापस करेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 1/5 है, तो 5,000 का 1/5 हुआ 1,000 माइनस कर दीजिए। तो जब बी ए को वापस करेगा तो 1,000 माइनस करके 4,000 रुपए में वापस करेगा। तो ये मैंने आई थिंक शीट नंबर 14 है या ऐसा कुछ है, 13-14 उसके अंदर दिए क्वेश्चंस, उसके अंदर आपको ये वाले इस चीज को ध्यान में रख के करना है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो पूछिए मेरे से। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? अब आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद में मैंने सब्सिडी बुक्स की कुछ लिंक भेजी है आपको, वो लिंक आपको सॉल्व देखनी है। जिन बच्चों ने 15 तक शीट्स कर ली है, जो मैंने आगे भेजी हुई है, आखिरी शीट मैंने भेजी इसी टाइप की जनरल, उसके बाद सब्सिडी बुक्स आ गए। तो सब्सिडी बुक की वो लिंक आप देखिएगा, और मैं शीट भेजूंगा, उसमें कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो जो नहीं समझ में आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, या जो दिक्कत आएगी वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो थोड़ा सा फास्ट होगा उस चीज का। और कोई चीज आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए मेरे से। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन?
ठीक है, फाइन।